प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों में से काफ़ी लोग मिस्त्री और मजदूरी का काम करते हैं। जब एक लेबर वाला होता है और अभी कुछ भी नहीं जानता, एकदम से मिस्त्री बन जाता है? हाँ, वो लल्ला कहाँ है? मैं लल्ला को बोलूँ कि एक बड़ा बिल्डिंग खड़ी करनी है, कर देगा? हाँ, क्योंकि ना तो उसने मजदूरी करी, ना ही उसके बारे में कोई सीखी चीज़, ना ही ये सीखा कि कितना मसाला बनाना चाहिए तो प्लस्तर होगा, चुनाई में कितना मसाला बनाना चाहिए तो पक्की चुनाई होगी, उसमें पानी कितना मिलाना चाहिए, सारी चीज़ें उसके बिना सीखे हो जाएगा? हाँ, तो बिल्डिंग गिर जाएगी, गिर जाएगी ना, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी, पता ही नहीं है, उसके बारे कभी सीखा ही नहीं है। तो पहले छोटी चीजों से सीखना शुरू, मजदूरी का काम करना शुरू। हाँ, मजदूरी का काम चर्च में कैसे किया जाता? चर्च में कैसे किया जाता? छोटी छोटी बातें, पास्टर के बिना बोल रही, चेयर सेट कर दी, डस्टिंग कर दी, ऐसी छोटी छोटी बातें, ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा। इसको पास्टर चाहे नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? पास्टर भी देख रहा होता है वैसे, क्योंकि परमेश्वर को पता होता कि कौन बंदा उसके लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अगर 10 बजे 10:30 बजे आएंगे तो कर पाएंगे? हाँ, कई लोगों को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप दरियां तय करनी शुरू कर देते हैं, चेयर्स फोल्ड करनी शुरू कर देते हैं, आते ही चेयर्स पे कपड़ा मारना शुरू कर देते हैं। मजदूरी का कार्य। अगर हम थोड़ी चीजों में वफादार हैं, तब ही परमेश्वर हमें ज्यादा चीजों का अधिकार दे सकता है। परमेश्वर की सेवकाई करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। कितने लोग ये मानते हैं? जो पुराने लोग हैं उनको इस बात का पता है, जो नए लोग हैं वो सोचेंगे कि बस ये प्रार्थना ही करनी है, मैं भी कर दूंगा। बिना सीखे सिखाने वाले हम बन सकते हैं क्या? प्रॉमिला आंटी बताएं जरा, आप कब से क्रिश्चियन हैं? बचपन से क्रिश्चियन है, और आपने सिखाना शुरू कर दिया लोगों को। अभी तक वो बचपन से क्रिश्चियन हैं, लेकिन उन्होंने सिखाना नहीं शुरू करा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बुलाहट परमेश्वर की ओर से आएगी, बुलाहट आएगी परमेश्वर की ओर से, और फिर परमेश्वर आदेश खुद देगा। ये आपका डिसीजन नहीं है, ये आपकी काबिलियत और आपकी लियाकत देखते हुए परमेश्वर का डिसीजन है कि आपको क्या कार्य देना है। क्या बर्तन को बनाने वाले को कह सकता है कि मैं इस चीज के लिए इस्तेमाल हूं या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हूं? बताएं जरा। हाँ, कह सकता? एक कुम्हार है, वो बर्तन बना रहा है, और बर्तन उससे पूछे, मैंने तो वहां पे नहीं इस्तेमाल होना, मैंने यहां पे इस्तेमाल होना है, मुझे कुर्सियां ठीक करने के लिए ना लगा, मुझे तो स्टेज पे चढ़ना है। कह सकता है? हैं? ये परमेश्वर है इस चीज को डिसाइड करने वाला। आप खुद ही अपने आप से, जो अपने आप से अपनी मिनिस्ट्रियां शुरू कर लेते, वो बहुत ही जल्द गिर जाते और उठने के लायक भी नहीं रहते, क्योंकि उनको पता नहीं कैसे उठना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन जितनी बार भी गिरेगा, उतनी बार मैं उसको उठ खड़ा करूंगा। क्योंकि दुनिया में है कोई ना कोई कमी, कमजोरी, परेशानी सबके जीवन में हो सकती, लेकिन एक जो धर्मी जन, जो कि एक विश्वास की एक मजबूत फाउंडेशन के साथ, नींव के साथ खड़ा हुआ है, वो बढ़ेगा ही, निरंतर बढ़ेगा परमेश्वर में, निरंतर बढ़ेगा वो परमेश्वर में। एक बाइबल कॉलेज, आपको पता है बाइबल कॉलेज भी होता है। परमेश्वर के सिखाने से पहले एक कॉलेज होता है जिसके बीच में आप
CTH BTH 1 साल की डिग्री, 2 साल की डिग्री, 5 साल की डिग्री करने के बाद एक सिखाने वाले बनते हैं। ऐसा ही कॉलेज एक बहुत ही परमेश्वर के अच्छे दास हुए हैं, पास्टर A.M. सैमुअल। उनकी सेवकाई से जितने भी सेवक निकले हैं, सोना है वो। और उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि दूसरे दिन भाग निकलेंगे यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि उसकी दूसरी दिन भी वो अटेंड कर पाएंगे ऐसे लोग। एक व्यक्ति को बोल दिया गया सीमेंट की 100 बोरियां उठानी है और बाइबल के 50 विद्यार्थी और खड़े हुए हैं। उस व्यक्ति की चूं नहीं निकलती थी कि मैं ये बोल दूं कि औरों को क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों बोला। क्योंकि अधीनता में रहना सीख लिया। जब हम अधीनता में परमेश्वर के सेवकों के साथ रहना सीख लेंगे, तभी आप परमेश्वर की अधीनता भी सीख पाएंगे। परमेश्वर की अधीनता तभी सीख पाएंगे। बहुत सी मर्तबा बहुत दुख होता, क्रिश्चियन नाम रखा हुआ वीडियोस में देखता, लेकिन दूसरे लोग उनसे सवाल पूछते, उनको आंसर नहीं पता होता, फिर कुछ भी बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये दो धारी तलवार है, याद रखना। आपको सही बोलना ही जरूरी है, गलत नहीं बोल सकते हैं आप। तो कितनी ज्यादा तैयारी की जरूरत होगी। एक सोचो कि एक लेबर बनने के लिए इतनी तैयारी की जरूरत है, एक मिस्त्री बनने के लिए इतनी तैयारी की जरूरत है, तो परमेश्वर का सेवक बनने के लिए कितनी ज्यादा तैयारी की जरूरत होगी। मेरे प्रिय, कुछ देर पहले मैंने बताया कि 25 से 30 साल तक एक ही चर्च में गया। उसके बाद एक यूथ ग्रुप, नौजवानों के ग्रुप को शुरू करा। उसके बाद दुआओं प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर ने यहां पे खड़े होने का मौका दिया। एकदम से हो गया था क्या ये? मैं भी क्रिश्चियन खानदान में ही पैदा हुआ हूं, लेकिन जब तक आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं बदल रहा, क्रिश्चियन नाम लेने से कुछ भी वो बात नहीं है। व्यक्तिगत जीवन बदलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बाइबल अगर आपके जीवन को ना बदले तो इसको पकड़ना का क्या ही फायदा। परमेश्वर का वचन कहता कि बलिदान से बेहतर है हुक्म मानना। हम हुक्म मानने का प्रक्रिया को नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हम और कोई कार्य बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं। परमेश्वर का नियम है, हर चीज में नियम के अनुसार, एक कार्रवाई के अनुसार चलकर वो कार्य को करना जरूरी है। एक बिल्डिंग में फाउंडेशन, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी उतनी बड़ी फाउंडेशन रखनी पड़ती है, उतनी बड़ी नींव लगानी पड़ती है, ताकि जब वो 10 मंजिला बिल्डिंग भी बन जाए तब भी डामाडोल ना हो। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपको परमेश्वर कैसे बनाना चाह रहा, लेकिन जब तक आप बनने के लिए तैयार नहीं होगे ना, परमेश्वर बनाना नहीं शुरू करेगा। बनने के लिए तैयार होना, क्या उसको क्या कहते हैं? बनने के लिए तैयार होना कैसे होंगे हम? जब हम समर्पण का जीवन आपका होगा, तब जाके परमेश्वर आपको बनाना शुरू करेगा। एक दिन आए चर्च, दूसरे दिन नहीं आए, ऐसा नहीं। ये मजाक नहीं चल रहा है। आपने अगर परमेश्वर सेवकाई के लिए खड़े होना है, मैं 3 दिन हमारे अलग बहाने चल गए, चौथे दिन हम फिर आ गए, हाथ खड़े होके हमने प्रार्थना भी कर ली। परमेश्वर कहेगा सीखो, अभी पहले समय से आना तो सीखो। मैं अपनी भेद की बातें तो तुम्हें बाद में प्रकट करूंगा। ऐसा ही है। हाँ, मैं बहुत सी मर्तबा एक जिम का एग्जाम्पल, क्योंकि एक समय पे मैं जिम बहुत अच्छे से वर्जिश जिम किया करता था। आप मानोगे नहीं, 1-2 महीने ना, जो जिम कोच वो मिस्टर चंडीगढ़ 8, 10 बार 20 बार रह चुका है, वो मेरा कोच हुआ करता था। 2-3 महीने वो कुछ भी नहीं कहता था, आप जैसे मर्जी वजन उठाओ, कुछ भी नहीं कहता था।
कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि वो क्या देख रहा होता था? वो देख रहा होता था ये रोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ ये देख रहा है, कुछ और नहीं देख रहा। ये रोज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और वजन कैसे भी मारते जाओ, कैसे भी मारते जाओ, भी कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन दूसरे तीसरे महीने के बाद वहीं से सीट से उसकी गालियां आनी शुरू हो जाती थी। ओए ये क्या कर रहा है? मतलब उसको पता लग गया कि ये सीखने के लिए अब तैयार हुआ है। समझ रहे हैं इस बात को? उदाहरण किस लिए दिया? कि ताकि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, पहले एक समर्पण का जीवन आपको रेडी करना पड़ेगा अपने आप को। मेरे प्रियो, मुसीबतें परेशानियां हमारी जिंदगी का भाग हैं, ये चलनी है जब तक जीवन है। लेकिन इसके ऊपर जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे, तब तक हम एक समर्पण का जीवन अपना नहीं कह सकते। दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा जरूरी बात है मेरे प्रियो, आपको सिखाने से पहले सीखना किस लिए जरूरी है? वो परमेश्वर की आत्मिकता से भरना, पवित्र आत्मा से भरना किस लिए जरूरी है? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे तो दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना नहीं कर सकते। आपको शायद नहीं पता होगा कि परमेश्वर का एक एक दास जो कि स्टेज पे खड़ा होता, उसके साथ कितनी प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ती कि वो स्टेज पे खड़ा हो जाए। पूरे हफ्ते अपने शरीरों को किस हिसाब से रखना पड़ता ताकि वो परमेश्वर की स्टेज पे खड़ा हो सके। ऐसे ही नहीं खड़े हो सके। आपको लगता होगा बस मुंह हाथ धोया खड़े हो गए, नहीं हो पाओगे। ये क्या मैंने पिछली बार क्या सिखाया था? जीवित, पवित्र और भावता हुआ। कुछ याद है इसके बारे में? अपने शरीरों को जीवित बलिदान, पवित्र, अपने शरीरों को पवित्र करके परमेश्वर का भावता हुआ होकर जब हम परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सालों साल की जिंदगी। हम बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से आपने मैजिक हो गया आपके जीवन में, लेकिन निर्णय लिया है आपने परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने। किस चीज का निर्णय लिया है? कि मेरी पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। अगर परमेश्वर की इस डिसीजन के बाद भी हम अगर गलतियां, आप क्या सोचते हैं गलतियां नहीं करेगा इंसान? अगर सही रीति से निर्णय नहीं लिया होगा तो इंसान तो गलतियों का पुतला है। लेकिन कब तक गलतियां करते रहना है? आपने परमेश्वर के नाम से पवित्र आत्मा, पुत्र और पिता के सामने यह डिसीजन लिया, यह निर्णय लिया कि आप अब अपने जीवन को सुधारेंगे। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। पुराना मनुष्यत्व मर गया। इतना क्लियरली लिखा हुआ है बाइबल में, मर गया। यानी कि जो पुराना मनुष्यत्व था, जिसमें गुस्सा था, ईर्ष्या थी और दूसरों बहुत चीजें, पियक्कड़पन, लुच्चपन, ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हुई, ये सारी चीजें बसा करती थी, उसको बदलने का मैंने निर्णय लिया है। अगर उसको बदलने का निर्णय आपने नहीं लिया तो जितने लोग आज बपतिस्मा ले रहे हैं वो ना लें। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, अगर आप वो निर्णय नहीं ले सकते अपने आप को बदलने का। सबसे पहले परमेश्वर आपको बदलता है, फिर आपके द्वारा दूसरों को बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो दूसरे बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे। हमारा खुद का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बदलना कहां से? पाप से। मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि परमेश्वर की नजदीकी में आने के लिए हमें पाप से अनंत जीवन काल की ओर बढ़ना जरूरी है। जितने लोग बपतिस्मा ले चुके
और उनको ये टीचिंग्स नहीं मिली थी, तो वो इन बातों को दोबारा सीखें। और जितने लोग लेने वाले, वो एक दृढ़ निश्चय लेना है। इस कारण आप ये सोचें, एक चमत्कार नहीं हो जाएगा। जितने लोग आपके ऊपर षड्यंत्र रचा करते थे, वो अभी भी वैसे ही रहेंगे। वो नहीं बदले हैं, आप बदले हैं। और अगर आप भी बपतिस्मा लेके नहीं बदले, तो ये मत सोचें कि आपके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जब हमने अपने को बदल कर यह निश्चय लिया कि अब मैं परमेश्वर के अनुसार चलूंगा, तब परमेश्वर की बातें आपके अंदर से निकलेंगी। यानी कि जीवन जल की नदियां आपके अंदर से निकलेंगी। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे दूर से पता लग जाएगा। मुझे पता लग जाता है, तो परमेश्वर को तो, जो कि आपकी ऐसी ऐसी बातों को भी जानता जो कि आपने किसी को भी नहीं बताई। हम अपने स्वभाव को बदलने के लिए एक निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर के सामने और दुनिया के सामने। खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर रहे हैं कि मैंने ये निर्णय लिया है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। जितने लोगों ने गवाही दी, उनसे मैंने पूछा कि आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर को मैंने अपना उद्धार करता स्वीकार किया। मैंने ये विश्वास किया कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वही एक उद्धार करता है जिसके कारण मेरे पाप क्षमा होते। मेरे प्रियो, मैं पाप पे था। सबसे पहले मैं पाप यानी कि सिन की डेफिनेशन क्या समझते हैं आप? पाप क्या है? कोई भी बता दे, कोई पुराना नया कुछ भी, कोई भी बताए। और कोई? पाप क्या है? पुष्पिंदर जी, पाप क्या है? हाँ, किसी की दी बेटी की तरफ नहीं देखना। ये पाप की सब रीजंस हैं। मेन पाप क्या है? पाप क्या है ये भी बताया, बहुत अच्छा बताया। और कोई बताए? झूठ बोलना, चुगली, निंदा, झूठ बोलना, व्यभिचार और ऐसी अलग अलग सी चीजें। मेरे प्रियो, बपतिस्मे से पहले आपका पहला स्टेप पश्चाताप का होता। पश्चाताप यानी कि अपनी पुरानी बातों का माफी मांगनी, दिल से माफी मांगनी, मुंह से नहीं। कई लोगों को मैंने देखा मुंह से माफी मांगते ताकि दूसरों को अच्छा लग जाए, पास्टर को अच्छा लग जाए। मेरे प्रियो, पास्टर को अच्छा लगा के आपने दुनिया के सामने तो अच्छा बन गए, लेकिन परमेश्वर के सामने अच्छा बनना जरूरी है। तभी वो चीजें जो कि आप पे पहले प्रभाव करती थी अब नहीं करेंगी। परमेश्वर आपका दिल जानता, आपका स्वभाव बदला है कि नहीं बदला ये भी परमेश्वर जानता, कितना बदला है वो भी जानता। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। कहते हैं कि भेष बदला क्या हुआ। मेरे मामा जी एक सॉन्ग निकाला, यूनुस अब यूएस में रहते हैं, उन्होंने गाना एक निकाला था कि भेष बदला क्या हुआ। दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। हम अच्छे अच्छे कपड़े, हालांकि जब हम चर्च में आए तो क्योंकि हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके आए, अच्छे से हम तैयार होकर आए। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं तो तब कितने अच्छे तैयार होकर आते हैं ना। किसी को प्राइम मिनिस्टर को ये ना लगे कि मैं नहा के नहीं आया, ये ना लगे कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन के आया, तो हम बहुत ही अच्छी रीति से जाते हैं। हाँ, तो तब हम परमेश्वर के उसमें आते हैं। आप वचन पे ध्यान दें तो तब हम परमेश्वर के बीच में चलने के लिए बहुत सी चीज़ों को अपने बीच में से बदल कर हम क्या कहते कि चंगे हो जाएं। हम सिन पे थे। कोई बताएगा? पुराने लोगों में से कोई बता दे। शिफा बता चुकी है, आप लोग बताएं पाप क्या है? कोई भी बता दे। हाँ जी, तन्वी मैम बता पाएंगे पाप क्या है?
हाँ जी, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट जाना, काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं हम। और कुछ, और कुछ मेरे प्रियो, अनआज्ञाकारिता। जब पहली बार डिसोबीडियंस जिसे कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने बोली, व्यभिचार, पियक्कड़पन, लुच्चपन, ऐसी अलग अलग चीज़ें, किसी की धी बहन को बुरी नज़र से देखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बागे अदन में जब पहली बार मनुष्य पाप में गिरा, वो अनआज्ञाकारिता। तो हर एक चीज़ जो कि बाइबल में लिखी हुई है, अगर हम उसके विरुद्ध चलते हैं, उसके उल्ट चलते हैं, तो हम पापी हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और उसके साथ साथ ये लिखा हुआ, लेकिन परमेश्वर यीशु में अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ जाते, तो अंगीकार की प्रार्थना, पश्चाताप के साथ एक अंगीकार की प्रार्थना होती बपतिस्मे से पहले। उसमें क्या कहते हैं कि मैं पापी हूं। अगर कोई पाप या गुनाह याद आता तो उसको बोलकर परमेश्वर के सामने अंगीकार करते कि अब से मैं वो गुनाह, वो पाप, वो बुरा जीवन मैं अब वैसे व्यतीत नहीं करूंगा। ऐसा ही है, हाँ। कुछ कुछ बातें जो बपतिस्मा पहले ले चुके, उनको बपतिस्मे वाली क्लासेस में ये चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप तो अच्छे से बताएं ना। आपकी तो एक तरह से दोबारा रिवीजन हो रही है। तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप जो कि अनआज्ञाकारिता के द्वारा आता है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में अनंत जीवन आता। और तब क्या होता, फिर मेरा पुराना मनुष्य तब मर जाता। पुष्पिंदर मर गया, जो पहले वाला पुष्पिंदर था। अब जो उठा, वो पानी में जब डुबो देते हैं तो क्या होता है कि पुराना मनुष्य तब दफनाया गया। दफनाया जो जाता है, वो मुर्दा बाहर आता कभी? हम में कैसे आ जाता दोबारा? हम ये निर्णय लेते हैं कि मैं पाप को छोड़ दूंगा, नशों को छोड़ दूंगा, निंदा को छोड़ दूंगा। फिर कैसे? यानी कि पूरी तरह से दफनाया नहीं आपने। अगर दफनाओगे तो वो बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। बपतिस्मे में इसलिए ही डिबो के निकालते हैं, पूरा ऐसे डिबो के फिर बाहर निकालते हैं, ताकि पुराना मनुष्य तब मेरा मर गया, लिटरली मर गया, छोड़ा भी नहीं बोल रहा हूं, मर गया। जब मर जाता है तो दोबारा वैसा नहीं होता, तो एक नया मनुष्य तब, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मेरा पाप का जीवन था वो मर गया, और सारी चीजें अब नई होती गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी है कि एक ये ना सोच के चलें कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया। मेरे प्रियो, आपका बदलाव का पहली सीढ़ी है ये। आपकी बदलाव की सबके सामूहिक रूप में, सबके सामने ये पहली सीढ़ी है। बपतिस्मा लेने से आप प्रचारक नहीं बन जाते। बपतिस्मा लेने से आप प्रचारक नहीं बन गए अभी, उसके लिए और सीखना पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी है। बपतिस्मा लेने से परमेश्वर ने आपको खुद प्रार्थना अपने आप को सुधारने के लिए पहले करनी है। फिर जब परमेश्वर का आदेश हो, फिर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। पहला काम अपने आप को, और फिर परमेश्वर की अगुवाई के बिना। मेरे से सवाल पूछा गया था कि हाथ रख के प्रार्थना कितना जरूरी। बहुत लोगों का सवाल होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हाथ रख के कौन कौन प्रार्थना कर सकता है। कोई बताए? हाथ रख के कौन प्रार्थना कर सकता है? बताएंगे प्रॉमिला आंटी? जिसको परमेश्वर ने चुना हो। हाँ, जो जिसको पहली बात परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा वो ये कार्य करने के लिए
एलिजिबल होता, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो परमेश्वर हमको चुनाव परमेश्वर ने करा, दूसरी बात परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त करा, उसके लिए अनॉइंट करा, हमें अभिषिक्त करा। जब हम परमेश्वर के नाम से दूसरों पे हाथ रखते हैं तो वो जो चीज़ें अगर आपसे ज़्यादा पावरफुल होंगी वो आप पे अटैक कर सकती हैं। इस बात को ध्यान से सुनें। अगर वो चीज़ें आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो वो आप पे उलट अटैक कर सकती हैं जब आप हाथ रखोगे। दूर से प्रार्थना कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम हाथ रखते एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया मेरा और उस दुष्ट और उसकी ताकत जिसके कारण बीमारी आई हुई है, जिसके कारण दुष्ट आत्मा उसके अंदर गई हुई है। तो यहां से जब हाथ रखा तो यह पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ रखा गया, ये ऐसे नहीं। सावधान, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यह हाथ रखा गया है। तो तब क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप में ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो चीज आप पर अटैक नहीं कर सकती। और अगर पवित्र आत्मा पाई ही नहीं है तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप दूर से प्रार्थना करें, दूर से प्रार्थना करें। जब तक परमेश्वर की आदेश नहीं हो जाता, आज्ञा नहीं हो जाती, तब अभिषिक्त नहीं किए जाते, तब आप एक प्रार्थना का जीवन, ये सारी चीजें ग्रहण करने के लिए एक प्रार्थना का जीवन, बाइबल और वचनों पर दिन और रात मनन करना। क्योंकि सावधान रहें कि जिसके विरुद्ध आप खड़े हो रहे हैं वो कौन है। जिसके विरुद्ध आप खड़े हो रहे हैं उसको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बिना आप उसके विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते। इसलिए जब चेलों को परमेश्वर ने बोला पंतेकुस्त के दिन, बोला कि यहां पर रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक रुके रहो। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि दुनिया में राज्य करने वाला कौन है। दुनिया में राज्य करने वाले के सामने जब आप उसके विरुद्ध जाओगे तो परमेश्वर की ताकत आपके साथ, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ होनी ही चाहिए। उसके बिना उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते। हमारी जंग मांस और लहू से नहीं, लेकिन उन प्रधानताओं से, उन हाकिमों से है, उन ताकतों से है जो हवा में राज्य करती। आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपकी आंखें आत्मिक खुली नहीं अभी। आप नहीं देख रहे कि हवा में कौन सी ताकतें राज्य कर रही। आपने देखा होगा कि अक्सर जब मैं प्रार्थना कर रहा होता तो शिफा बता रही होती कि एक दुष्ट आत्मा उसके साथ बिल्कुल खड़ी हुई है और वो उसको तबाह करने के लिए इसलिए आई, उसका मन व्याकुल करी जा रही है कि चर्च में तो आ गए हो लेकिन मैं तुम्हें कुछ सुनने नहीं दूंगी, ताकि आपके जीवन में वो वचन ना जाए। वो वचन जिसके द्वारा जीवन है, वो वचन जिसके द्वारा छुटकारा आना है, वो वचन जिसके द्वारा चंगाई आनी है, वो आपके दिल में, आपके जीवन में ना बैठे। परमेश्वर का वचन कहता तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन दुनिया में परमेश्वर का वचन यूं भी कहता कि दुनिया के लोगों के कान बंद करे हुए, बुद्धि को बंद करा हुआ, आंखें हैं तो देखते नहीं, कान हैं तो सुनते नहीं, और परमेश्वर की भेद की बातों को नहीं जानते। इस वजह से सत्य जब एंटर ही नहीं कर रहा तो स्वतंत्र कहां से होंगे। बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें। कोई वचन ना समझ लगे ना, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे समझा, मुझे समझा, मुझे समझा। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा जो कि सहायक है, मददगार है, काउंसलर है, दोस्त है, वो मुझे समझाना शुरू करे। और फिर हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन
व्यतीत करना शुरू करते हैं। रोमियो का 13वां अध्याय उसकी पहली आयत में, जो कि आज का शीर्षक था, मैं बीच बीच में बपतिस्मे के बारे भी बताई जा रहा हूं, क्योंकि बाद में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आज कुछ लोग बपतिस्मा लेने वाले भी हैं। 13 की एक फटाफट से कोई पढ़े, मैं पढ़ देता हूं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किसी अधिकार के साथ आपको बोलते हैं, क्योंकि हमको किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। जब परमेश्वर ने नहीं ठहराया तो हम नहीं अधिकार रख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया। उसकी भविष्यवाणियों के द्वारा, उसके तमाम वचनों के द्वारा, जब परमेश्वर ने ठहराया तो तब हम अधिकार रख सकते अपने आप से। हम देखो, हम जिस कंपनी में जॉब करते, नौकरी करते, उसकी बात माननी पड़ती ना। अब कंपनी ये परमेश्वर की है, ना मेरी ना आपकी है। तो परमेश्वर ने ठहराया कि किसको दास बनाना, किसको द्वारपाल बनाना, किसको क्या सेवा देनी। मेरे प्रियो, मैं हमेशा कहता कि जो सेवकाई आपको दी ना, किसी को सिर्फ प्रार्थना करने के लिए बोला गया, वो निरंतर प्रार्थना ही करते रहते हैं। किसी को भविष्यवाणी का वरदान, वो भविष्यवाणी करता है। अलग अलग वरदानों के साथ परमेश्वर आपको संपूर्ण करता है, लेकिन पहला कुंजी क्या है? थोड़े में वफादार। जो थोड़ी चीज़ों में वफादार, ये एक बात कह दी, उसको बड़ा फटाफट से निभा दिया। जिसको एक बात मानने में 10 साल लग गए, उसका नेक्स्ट स्टेप 10 साल बाद आएगा। कई लोग कहते हैं कि हम सेवक कितनी देर में बन सकते हैं? बताएं जरा, बड़ा ही अजीब सवाल है। हम सेवक परमेश्वर के कितनी देर में बन सकते हैं? मेरे प्रियो, जितनी देर में आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीख जाओगे। एक एक परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए ऐसा हो जाता कि जैसे पहाड़ है। चर्च से निकलते ही उसका विरोध हो जाता, चर्च से निकलते ही उसकी नाफरमानी हम कर देते। तो परमेश्वर ने कहा कि अधिकारियों के अधीन रहो। जो अधिकारी हैं चर्च में भी और दुनिया में भी, ये बात बहुत ही अचंभित है। सोचो कि जब मैं नौकरी करा करता था और जो मेरे बॉस थे, अगर मैं उनके अधीन ना रहता, जो मेरे से सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, अगर मैं उनके अधीन ना होता तो क्या होता? निकाल के बाहर करते हैं कंपनी वाले 2 दिन में। करते हैं कि नहीं ऐसे हरवीर जी? हैं? तो 15, 20 साल, 30 साल, जब जितनी देर तक भी मैंने नौकरी करी, किस कारण कर पाया? क्योंकि जो उन्होंने नियम बनाए हैं उनके अनुसार चलता रहा और अपने अधिकारियों के अधीन रहा। इस कारण मैं उस कंपनी में टिक पाया। तो ये जो कंपनी जो कि परमेश्वर की है, इसमें टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? बताएं। परमेश्वर की अधीनता में, और परमेश्वर के जो अधिकारी दुनिया में दिए गए हैं, परमेश्वर के चरवाहे, उनकी बातों को सुनकर मानना। कई बारी हमें लगता कि पता नहीं ऐसे ही बोली जा रहा, क्योंकि कुछ समय लगता परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, लेकिन फिर भी मानना ये कोई आसान काम नहीं है। अपने आप को मारकर भी कई बारी चीज़ें कई माननी पड़ती हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 25 से 30 साल तक एक ही चर्च में गया, चर्च ऑफ गॉड। आप जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे सेक्टर 41 में राउंड बिल्डिंग है। तो क्या मुझे इतने सालों में उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी? लगी होएगी, मनुष्य हैं। लेकिन फिर भी
बुरा लगा, अच्छा लगा, लेकिन अधिकार में, अधीनता में बने रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, लगातार सीखते रहे, लगातार सीखते रहे, फिर जाके परमेश्वर की कुछ बातों का ज्ञान हुआ। और फिर जाके परमेश्वर ने जब अधिकार दिया कुछ बातें सिखाने का, तब जाके सिखा पाए। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है, सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब है, क्योंकि आप दुनिया के अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं और प्रधानताओं के, हाकिमों के और वो ताकतों के भी अगेंस्ट खड़े हुए हैं जो कि हवा में कार्य करती। बिना सामर्थ्य के खड़े हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी और से तेरी सराहना होगी। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ही बार बार कुछ कुछ बोला जाया करता, मुझे बार बार कुछ ना कुछ डांटा जाता, बताया जाता। यहाँ पे लिखा कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हाकिम आपकी सराहना ही करेगा। हम जब ठेकेदार के पास काम करते और उसके बिना बोले ही कितनी ईंटें लगा दी, उसने 500 बोला, हमने 700 लगा दी, तो शाम को आके सराहना मिलती है, हैं? क्योंकि हमने अच्छा कार्य करा। कुछ लोग दुनिया में आई सर्विस हैं, आई सर्विस। जब तक आंख है तब तक अच्छा काम करेंगे, कोई देख रहा है तब तक अच्छा काम करेंगे, और जैसे ही वो गया, चलो भाई अपनी बीड़ी तिलाई, सब कुछ वो करा, चलो भाई शुरू हो गए, और ये इंतज़ार करते रहे। उनको पता होता है कि मालिक इतने बजे आएगा, इतने बजे आएगा और इतने बजे आएगा। उससे एक आध घंटा पहले हम अपने आप को काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं। आँख, आई सर्विस होती, आँख की सर्विस। जब तक आपके ऊपर आँख है तब तक आप सही कार्य करेंगे। और ये सोचिए, जब हम परमेश्वर का कार्य करते तो एक आँख हमारे ऊपर हमेशा रहती, 24 घंटे मेरे प्रियो, 24 घंटे एक आँख हम पर रहती। उस आँख से कुछ भी नहीं छुप सकता। आपकी लड़ाइयाँ, आपके झगड़े, आपकी निंदाएं, मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, घूम रही हूँ, सब कुछ उसकी आँख से नहीं छुपता। तो उससे क्या हम कोई चीज़ छुपा लेंगे? नहीं छुपा सकते। आइए आगे चलें। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं घूमता, और ना परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। यहाँ पे साफ साफ यही बताया गया कि अगर आप बुरा काम नहीं कर रहे तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा काम कर रहे हो तभी तो अधिकारी आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, है ना। फिर कहता है कि तलवार उसके हाथ में व्यर्थ लिए हुए नहीं है, वो इसी कारण लिए हुए है ताकि आपको दंड दे सके। इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। कुछ लोग सिर्फ इस डर के कारण वो कार्य करते कि मुझे ऐसा ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा नहीं करना। मेरे प्रियो, जब आप इससे बढ़कर इस बात में आ जाओगे ना, क्योंकि परमेश्वर मुझको प्यार करता है, मैंने इसलिए ये कार्य नहीं करना। इसलिए नहीं कि मैं ये कार्य करूंगा, शराब पीऊंगा तो मुझे परमेश्वर दंड देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया हूं, मेरे लिए ये चीजें अच्छी नहीं हैं। तब जब ऐसा सोचना शुरू कर देंगे ना, तब लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ना शुरू करा परमेश्वर में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कर भी दो, कर यानी कि टैक्स। कुछ लोग टैक्स चुराते हैं, हाँ, तो कर भी दो, परमेश्वर कह रहा है। शासन करने वाला परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी के काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसका चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर भी करो।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारी बातें कलाम में, परमेश्वर के कलाम में बहुत ही क्लियर लिख दी गई हैं, ताकि हमारे पास कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो कि हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें। हर एक चीज़ हम परमेश्वर के अनुसार ही चलाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषों का हम एंजॉय कर सकें। गुड्डी, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना रहो। कितनी बढ़िया बात कह दी। अगर कर्जदार रहना है किसी का तो प्रेम के कर्जदार रहो, यानी कि मैंने तुझसे ज़्यादा प्यार तुझे अपने आप दूसरे को दिखाना है। अगर कर्जदार रहना, कितनी बढ़िया बात कह दी है कि अगर कर्जदार रहना है तो प्यार के कर्जदार रहो, कि मैंने तुझसे ज़्यादा प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम जान रहे थे कि पाप क्या है। पाप में ये सारी चीज़ें देखो लिखी हुई जो यहाँ पे है ना, तो ये सारी चीज़ों का सारांश एक चीज़ में आ जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रखने का मतलब है कि जैसा मैं अपने लिए सोचता हूं वैसा ही मैं अपने पड़ोसी के लिए भी सोचूं। है ना, थोड़े से जो नींद में आ गए हैं, थोड़ा सा एक बारी खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। कलीसिया भी खत्म नहीं हुई है, कुछ प्रचार रह गया है। अपने पड़ोसी से प्यार रखने का मतलब क्या है? अपने पड़ोसी से प्यार रखने का, है ना। एक पड़ोसी के बारे में बताया गया, सुरिंदर नहीं उठ रहा बस, तो ये खड़े होके पकड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, पड़ोसी कौन है हमारा? एक उदाहरण बाइबल में दिया गया है कि एक व्यक्ति रास्ते में बहुत बुरी तरह जख्मी, लहूलुहान पड़ा हुआ था। एक धर्मी जन आया, उसको देखा और उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, उसकी मरहम पट्टी नहीं करी। एक और व्यक्ति आया जो कि उस देश में एक अच्छा कहलाने वाला व्यक्ति था। मान लो एक चर्च का बंदा भी आ गया और उसको जैसा देखा उसने कहा कि इसके उसी हाल में छोड़ दिया। उसके बाद एक सामरी व्यक्ति, इज़राइल में एक नीची जात बोला जाता है सामरियों को। जैसे यहाँ पे शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण लोग हैं, वहाँ पे सामरी लोगों को बहुत ही एक निचली जाति माना जाता है। वो सामरी आया और उसने देखा, फटाफट से उसको उठाया, उसकी मरहम पट्टी करी, उसको घर भी ले गया और अपने सेवक को कहा कि इसकी देखभाल करना, जितना पैसा लगे इसको सही करने में तू लगा, अगर जितना मैंने दिया है उससे वो कम पड़ जाए तो फिर भी मुझे तू बताना, मैं और दूंगा। तो इसमें से बताइए कि उसका अच्छा पड़ोसी कौन हुआ? हैं? सामरी, है ना। ये नहीं कि जो पड़ोस में ही रहता है वो ही हमारा पड़ोसी है। हाँ, तो हमने एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छे प्रेम के कारण हमने बनना है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना आवश्यक, अव्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार में अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने वाला है।
अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। मेरे प्रियो, इसमें कुछ बातें वचन के लिखने वाले इस हिसाब से बताते कि अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, कि अंधकार अब बीत गया है, अब ज्योति का कार्य शुरू होने वाला है। यानी कि ज्योति में हर एक ऐसा काम जो कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध करा, जिसको पाप में अनाज्ञाकारिता के बीच में हमने करा, वो खुल्लम खुल्ला दिखाया जाएगा। जिसका पश्चाताप नहीं किया, अंगीकार के साथ जिसका पश्चाताप नहीं किया, वो खुल्लम खुल्ला दिखाया जाएगा। इस कारण हमने ज़रूरी है मेरे प्रियो, कुछ लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिमाग सबको दिया है परमेश्वर ने। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इसको आप सुन के समझ ज़रूर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप में समझ कम है, समझ तो कम नहीं है, समझ कम नहीं है, पढ़ाई लिखाई कम है, कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई कम होने से समझ कम है ऐसा नहीं हम कह सकते। समझ आप सब लोगों को पूरी है। इस कारण आपको जो ये वचन दिए गए आज्ञाकारिता के साथ निभाने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हम ये सोचें कि हम परमेश्वर से प्यार करते और उसकी आज्ञाओं को अगर ना माने तो कोई फ़ायदा नहीं। सिखाने वालों पर परमेश्वर कहता कि ज़्यादा दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनको पहले खुद अपने आप को सुधारना ज़रूरी है। उनको फिर पहले वो सारी आज्ञाओं को खुद अच्छे से मानना ज़रूरी है, ताकि फिर वो सिखा सकें और अपना जीवन को एक जीवित बलिदान होकर परमेश्वर के सामने चढ़ा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो निर्णय हमने ऐसा लेना है जो कि एक दृढ़ निश्चय होगा, एक ऐसा निश्चय जो कि चाहे हमारे शरीर के लिए डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो, लेकिन हमने आत्मा में परमेश्वर से बोलना कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य बख्श, ताकि ये चीज़ भी छोड़ सकूं, ये चीज़ भी छोड़ सकूं। हो सकता है एकदम से वो चीज़ें ना छूटे, लेकिन एक इच्छा तो नज़र आए, एक इच्छा तो नज़र आए, और परमेश्वर से वो ताकत मांगने की वो इच्छा तो नज़र आए कि नहीं परमेश्वर, मैंने तेरे लिए ये करना है, मैंने तेरे लिए ये करना है। तभी हम कह पाएंगे कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, आंखों को